नमस्कार। जय माता दी। आज मैं आपको सुनाऊंगी गणगौर की कहानी। एक बार शंकर भगवान और माता पार्वती जी नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत शुक्ल की तीज थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार में तथा आवभगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसे थी वैसी ही थाली में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर आ गई और शिव पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार माँ पार्वती का आशीर्वाद व मंगल कामनाएं पाकर अपने अपने घर चली गई। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार कर 56 भोग सोने के थाल में सजाकर आ गई। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले ही उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दे। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती जी की पूजा कर चुकी, तब माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर उन पर रक्त छिड़क कर अखंड सौभाग्यवान का वर दे दिया। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी को कहा, मैं नदी में नहाकर आती हूँ। माँ पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उनके पति चिरंजीव रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद पार्वती जी वहाँ गई जहाँ शिव जी व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बनाया और कहा कि नदी के किनारे मेरा भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसलिए देरी हो गई। शिव जी बोले, हम भी दूध भात खाएंगे और जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा पोल खुल जाएगी, वह प्रार्थना करती हुई पीछे पीछे चल दी। जंगल में पहुंचने पर देखा सुंदर माया का महल बना हुआ था। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। भाई भाभी ने उन सब का स्वागत सत्कार किया और आवभगत की और वहां रुकने का आग्रह किया। तीनों ने स्वीकार किया। 3 दिन वहां रुके, फिर वहां से रवाना हो गए। तीनों चलते चलते काफ़ी दूर तक आ गए। शाम होने पर शिवजी पार्वती जी से बोले कि मैं अपनी माला तो तुम्हारे मायके ही भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं लेकर आती हूँ और माला लेने जाने लगी। शिवजी बोले, इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। उन्होंने नारद जी को माला लेने भेज दिया। नारद जी वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ कुछ नहीं था। महल का तो नामो निशान भी नहीं था। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। अंधकार पूर्ण वातावरण डरावना लग रहा था। ये देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। तभी बिजली कड़की और माला उन्हें एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। माला देखकर नारद जी तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए शिवजी के पास पहुँचे और शिवजी को वहाँ का वर्णन सुनाया। सुनकर शिवजी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए झूठा बहाना बनाया था और फिर असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपनी पति धर्म की शक्ति से माया महल रचा था। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने तुम्हें वहाँ माला लेने भेजा था। ये जानकर नारद जी माँ पार्वती की पतिव्रता शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। माँ पार्वती की बहुत प्रशंसा की और पूजा करने की बात छिपाने को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से पर्दे में रहकर ही करने चाहिए। उन्होंने खुश होकर कहा कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन कार्य करेगी, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होगी और उनका सुहाग अमर रहेगा, क्योंकि पार्वती जी ने व्रत छिपकर किया था। उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस दिन पूजा के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते। खरी की खोटी, अधूरी की पूरी। जय भोलेनाथ की, जय माँ पार्वती की।